तुर्की, हंगरी। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी। याद रहेगा? तुर्की को लास्ट में बोलिए। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। ये सब क्या था? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र किसको मिलकर मार रहे थे? सब तो अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, रूस को। ब्रिटेन हो गया, उसी सबको मार रहे थे। तो मित्र राष्ट्र में कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका। समझ गया? आई बॉलिया था सब। समझ गया? इनका कहना था कि दुनिया हमारी गुलाम है, पैरों से कुचलेंगे, तुम लोग चुपचाप देखो। दिक्कत आई कि ठीक है, हमको भी कुचलने दो कुछ लोगों को। नहीं समझे? आज पूरी दुनिया में बवाल का कारण यही है। और अमेरिका, रूस नहीं है, अस्थाई ही नहीं करता। आप अफगानिस्तान किसने बनाया? ब्रिटेन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। म्यांमार नहीं बटा रहता, आज हमारे पास रोहिंग्या समस्या नहीं होती। बांग्लादेश नहीं रहता, हमारे यहाँ घुसपैठिया समस्या नहीं होती। पाकिस्तान नहीं रहता, आतंकवाद की समस्या नहीं रहती। अफगानिस्तान तोड़ दिया, नहीं तो हम लोग सेंट्रल एशिया तो गए रहते। पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को ऐसा काम किए सबने कि कोई अंग्रेजों को अपना दुश्मन ही नहीं मानता है। समझ गया? अंग्रेजों को कोई दुश्मन नहीं मानता है, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था जब किसी देश को तोड़ो मत उसको जरूरत से ज्यादा गरीब करो, क्योंकि गरीब देश जो होता है दुश्मनी नहीं करता है, वो धर्म की चीज में क्या हो जाता है, उलझ जाता है। समझ गए? हमारे यहाँ तो जनसंख्या की कोई वैसे भी कमी नहीं थी। तो धुरी राष्ट्र याद रहेगा? कौन कौन? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, आई हार गया सब। ये क्या हुआ सब? हार गया सब। तुर्की को ना बांट लिया सभी सब। तुर्की को बांट लिया सब। अमेरिका घुस गया तुर्की में, कहा 3 जिला हम रख लें। करे कि कौन जिला हो? इस्तांबुल है, हम रख लेते हैं। फ्रांस बोले हम रख लेते हैं। कैसे बांट लिया जाता है कोई चीज? उस तरह हिस्सा लगा के तुर्की का बांट लिया। तुर्की के लोग हम कहा जाएंगे? हमारा अमेरिका 3 जुटता, कहाँ जाएंगे हम? बांट लिया सब तुर्की को, इसी को कहा गया तुर्की का विभाजन। बांट लिया था सब, गुलाम बना बना ले गया था सब, काम लेके जाएंगे। लेकिन वहां के राजा, वहां पे खलीफा का पद होता था। मुसलमानों ने विरोध किया कि हमारे खलीफा का पद को क्यों समाप्त किया गया। जबकि भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका वाले कनपट्टी पे बंदूक रखा खलीफा के, कहा कि बोलो कि खलीफा का पद समाप्त होता है, प्रधानमंत्री रहेगा। उन्हीं से बोलवा के उन्हीं के ले दिया। और तुर्की में कह दिया कि कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनेगी, और कोई मुस्लिम आदमी नमाज ये टोपी नहीं लगा सकता है। अब जबकि मुसलमानों का ही देश कौन था? तुर्की। यही था ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानिया सल्तनत जो फ्रांस तक कब्जा की थी। और इन्हीं के डर से भागा था वास्को डी गामा और कोलंबस दुनिया की खोज करने के लिए। और इस मार मारा सब ना कि इनको यहाँ पलित करके बराबर कर दिया सब। लेकिन टर्की जो था ना, बाकी मुस्लिम कंट्रियों में पढ़ाई में ज्यादा था। तो बाकी देश के तुलना में टर्की जो था, मुस्लिम देशों में तुर्की ज्यादा पढ़ा लिखा है। समझा कि हमारे लिए घातक है कि पढ़ा लिखा हो कि पाकिस्तान का साथ दे देता है। पढ़ा लिखा है लेकिन किसका साथ देता है? पाकिस्तान का साथ देता है। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। हमारे यहाँ कभी किसी की लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। और जब इसका प्रभाव विदेशों में पड़ता है तो भारत को पहचान एक कट्टर देश की तरफ होने लग रही है। ये गड़बड़ी है, जबकि ऐसा भारत है ही नहीं। वो चुनाव के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इतना है कि भारत को एक साइड लाइन में ढकेला जा रहा है, एक कट्टरता की ओर क्या किया जा रहा है, ढकेला जा रहा है। जबकि हमारी विदेश नीतियां ऐसी कुछ भी नहीं है। लेकिन देश का आंतरिक माहौल इतना अजीब हो गया है इसका कोई हद नहीं। आप सोचिए, बांग्लादेश में हिंसा जो हुई है इसका हम लोग पे कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जबकि हम लोग बांग्लादेश गए नहीं है,
सोचिए कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जब जरा सोचो कि मणिपुर तो पिछले 3 सालों से चल रहा है, दुनिया में हमारा क्या छवि बन रही होगी। हमें कोई अच्छा थोड़ी कह रहा होगा। वो अलग बात है कि अंजना और कश्यप जैसी पत्रकार भारत में ज्यादा है जो न्यूज को नहीं दिखा रही है, न्यूज नहीं दिखा रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो कवर कर रहा है ना। तो एक आप सोचिए बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, उस वैसा हमारे यहाँ जस्ट बांग्लादेश के बगल में मणिपुर, वहाँ कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और ये चीजें जब विश्व लेवल पे जाएगी तो बहुत भारत की छवि खराब कर देती है। समझ में आएगी नहीं क्या, इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारे पत्रकारों का कहना है कि भारत के 90% लोग भीड़ का हिस्सा है, इनको क्या मतलब है। अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तो पत्रकार सब टैरिफ के फायदे बता रहे थे। देखो बाबू, आप लोग से एक बार हमेशा कहते हैं कि आप टीवी जो देख रहे हैं अपने गार्जियन से कहिएगा कि न्यूज में किसी यूट्यूब को देख लें, ये टीवी देखना छोड़ दें, क्योंकि आपके टीवी से उनको 1 सेकंड का 20 लाख रुपया चार्ज करते हैं सब, वो सब प्रचार करने वालों से। जितना उनका टीवी देखिएगा वो 1 सेकंड का कितना चार्ज करेगा, 20 लाख रुपया चार्ज करेगा। उसका पर्सनल फायदा होगा और पूरे देश का लॉस होगा। इसको हटिएगा ना तो उसकी टीआरपी डाउन होगी, शांति से आपकी बात करना चालू करेगा। ये तुम सोच रहे पैसा लेके, जैसे पहले के टाइम में राजाओं ने गद्दारी किया, मीर जाफर ने गद्दारी किया, सिंधिया ने गद्दारी, ऐसे आज ये कर रहे हैं।